आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी बेसिक टर्म्स को जानेंगे कि एपी होता क्या है, उसे पहचाना कैसे जाता है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर क्या होता है, और यन पदों का यूज करके हम कुछ सवालों को भी करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको पूरा एकदम डिटेल में आपको एपी होता क्या है आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एपी को लिखने के लिए एक टर्म्स में लिखा जाता है, इस तरह से एक पैटर्न में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों इसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूं? तो आप कहेंगे हाँ सर मुझे मालूम है। जिस हिसाब से आप लिख रहे हैं, दो के गैपिंग्स में लिख रहे हैं, आप 14 के बाद 16 लिखने वाले हैं। फिर मैं पूछूंगा दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 18 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको सीक्वेंस मालूम है, आपको इसका सीक्वेंस मालूम है कि मैं दो के गैपिंग्स पे लेके जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी यहां 2 से 4 को देखें, या 4 से 6 को देखें, या 6 से 8 को देखें, इनमें सभी में दो की गैपिंग है। कैसे पता चला मुझे? देखिए यहां 2 है, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। क्या गैपिंग एक जैसी है ना? अगर गैपिंग एक जैसी होगी तो उसे एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी, यानी वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसे एपी कहते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने लिखा 1, 3, 11, 19, 1, 37, क्या अगला टर्म बता पाएंगे आप दोस्तों क्या होगा? क्या अगला टर्म का मतलब पद होता है, क्या बता पाएंगे अगला मैं क्या लिखने वाला हूं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 2 की गैपिंग है। अब यहां 3 में देखिए 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लगभग 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां 2 की गैपिंग है और 3 और 11 के बीच में 8 की गैपिंग है, यानी 8 की डिफरेंस है। तो क्या सभी का गैपिंग्स एक जैसा है? नहीं ना। इसका मतलब यह एपी नहीं होगा, यह एपी नहीं है दोस्तों। तो एपी पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप गैपिंग्स को देखें। अगर गैपिंग एक जैसा है तो एपी है, और गैपिंग एक जैसा नहीं है तो एपी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है तब तो आप पहचान लोगे, लेकिन अगर वो फ्रैक्शनल हो जाए, या रूट में हो जाए, या पावर में दे दे, या निगेटिव वैल्यूज के साथ दे दे, तब तो ऐसे देख करके पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या समझेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन सबको जानने के बाद हम एपी को फार्मूले के दम पे पहचानेंगे कि एपी है या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने मान लिया कि ये नीचे वाला तो एपी था नहीं, ऊपर वाला क्या है? एपी है। तो अगर ऊपर वाला एपी है तो ये जो मैं गैपिंग कर करके लिखा हूं ये है क्या एक्चुअली? जैसे यहां 2 लिखा, फिर गैपिंग करके 4 लिखा, 6 लिखा, ये तो पता चल गया गैपिंग एक जैसा है। ठीक है, लेकिन जो कॉमा कॉमा करके लिखा गया है इससे ही बोला जाता है टर्म्स। जैसे सबसे शुरू में जो है इसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म यानी A1, सेकेंड वाले को सेकेंड टर्म यानी A2, थर्ड वाले को थ्री वाले को थर्ड टर्म यानी A3, चौथे वाले को A4, पांचवे को A5। इसे हिंदी में पदों की संख्या कही जाती है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो आपको पद यानी टर्म्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको पता चल गया। अब आप अगर गौर से देखें तो पदों को तो आप जान लिए, तो प्रथम पद भी आप बता सकते हैं। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बताइए क्या होगा? फर्स्ट टर्म जो होगा A1 होगा। A1 कितना है आपके पास? 2। क्लियर है कि नहीं? आपका फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है। आपका फर्स्ट टर्म दोस्तों कितना है? 2 है, जिसे A1 कहा जाता है। लेकिन A1 को आप चाहें तो A भी लिख सकते हैं, यानी इसको चाहें तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कर सकते हैं? A से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी जब भी आपको A दिखे तो आप उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कहेंगे। तो प्रथम पद को A1 से डिनोट कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए दोस्तों एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अभी कॉमन डिफरेंस जिसे डी से इंडिकेट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल डी से। अभी कॉमन डिफरेंस क्या है? अभी मैंने बताया कि सभी की गैपिंग एक जैसी है। ठीक है, जो गैपिंग है, जो अंतराल है, सब
नंबर के बीच का, उसे ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे देखिए 2 और 4 है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप पीछे वाले वैल्यू को एक उठाइए। जैसे मान लीजिए इसको उठा लेते हैं 4 को, तो 4 में से आगे वाले वैल्यू को घटा दीजिए। जैसे इसको आप ले रहे हो तो इसी में किसको घटा दीजिए, फिर आगे वाले नंबर को घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना आएगा, 2 आया। ये जो 2 आया इसे ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां से कर रहे हो, आप कहीं से भी ले सकते हो, बीच में से कहीं से उठा सकते हो। मान लो मैंने 8 ले लिया, तो आप क्या करो, यहां पे लेता हूं 8 में आपने क्या किया, 8 में आपने क्या किया दोस्तों, 8 लिया। अब 8 में से इसी के जस्ट आगे वाले नंबर को घटा दीजिए। कितना आया, 2 आया कि नहीं घटाने पर। हाँ, आप कुछ भी ले लीजिए, यहां से ले लीजिए। आपने 18 लिया, किसको घटाएंगे, आगे वाले नंबर को घटाएंगे। 16 को कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं। आप बीच में से कहीं से भी ले रहे हैं और घटाने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सभी का गैपिंग एक जैसा है तभी ना 2 आ रहा है, सभी का डिफरेंस क्या है, एक जैसा है तभी ना 2 आ रहा है। तो ये जो 2 आ रहा है बार बार, ये आपको प्रूफ कर रहा है कि ये जो लिखा हुआ पैटर्न है यह किस पैटर्न में है, एक सेम गैपिंग के साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब यह एपी होगा, यह एपी होगा। तो जैसे मान लीजिए कुछ आपको सिंपल दिया, आप 2-2 के गैपिंग करके पता लगा लिए, लेकिन अगर आपको कुछ डिफिकल्ट दे दे, जैसे कहने का मतलब 1/2, 1/3 इस तरह से, तो तुरंत पता लगाना पड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इससे आपको पता चला कि डी का एक फार्मूला बन रहा है। डी निकालने का फार्मूला क्या बन रहा है, आप कहीं से भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे मान लीजिए A3 लिया मैंने, तो A3 में से किसको माइनस कर रहा हूं, जस्ट आगे वाले को, तो A2 हो गया। या फिर आप चाहें तो आप जैसे मान लीजिए A5 ले रहे हैं, तो अब आप बताइए क्या घटाएंगे A5 में से, A4 ही घटाएंगे ना आगे वाले को। या मान लीजिए मैंने A3 ले लिया, तो A3 ले चुका हूं, मान लीजिए A2 ले लिया, तो A2 में से क्या घटाऊंगा, बताइए दोस्तों, A2 में से क्या घटाऊंगा, A1 घटाऊंगा। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया होगा। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा दोस्तों, कि एपी को पहचाना कैसे जाए, टर्म्स कैसे पहचाने, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाई जा रही है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ आ रहा हो, तो इसे सभी तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक, ताकि मेरा भी मदद हो सके और मेरे को भी सपोर्ट मिल सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बेहतर लग रहा है वीडियो, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम सीख लिए हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कैसे निकाला जाए फर्स्ट टर्म। शुरू वाला जो नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, और जो लास्ट वाला होता है बच्चा, लास्ट कह रहे हैं, जो क्या कहते हैं डी होता है, उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे के बातों को समझते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि an इजिकल टू फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मैं यह फार्मूला रटाऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा कि यह फार्मूला आया कैसे, बस आपको ध्यान से देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे को फर्स्ट टर्म की बात आती है लिखने की, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, ठीक है। जब सेकेंड टर्म लिखना होता है a2, तो आप इसे लिख सकते हो a प्लस डी। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं दिखाता हूं आपको। इसका फर्स्ट टर्म कितना आया था, 2 आया था, और कॉमन डिफरेंस अभी कितना निकाला था, आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है, 2 निकाला था। तो 2 और 2 मिलके कितना होगा, 4 होगा कि नहीं, और सेकंड में 4 है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह A3 अगर हम निकालेंगे तो ज्यादा कुछ मत करिए। थर्ड टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, रटिए नहीं, सीखिए और समझिए। जैसे यहाँ 3 है तो आपको करना कुछ नहीं, a लिखना है, फिर प्लस लिखना है, और यहाँ 3 है तो क्या लगा दीजिए, थोड़ा एक कम करके लिख दीजिए। यहाँ 3 है तो क्या लिख दीजिए, 2d लिख दीजिए। अगर यहीं पे कोई बोले A4 का वैल्यू बताइए क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, तो आप लिखेंगे a प्लस 4 है ना, तो एक कम कर दीजिए, 3d हो जाएगा। किसी ने पूछा A7 का फार्मूला क्या होगा, तो आप 7 है तो क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, फिर 7 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा A13 का बताओ क्या होगा, तो a लिखिए, 13 में से एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12d हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने कहा an का वैल्यू बताइए, जैसे मान लीजिए इस तरह से करते करते किसी ने पूछ दिया मुझे nth टर्म बताइए क्या होगा, यानी nवां पद का फार्मूला क्या होगा, तो an इक्वल टू क्या होगा, a लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, और n में से ये जो n है, जैसे यहाँ 13 था तो 13 में से एक घटाया तो 12 आया, 7 था 7 में से एक घटाया 6 आया, या फिर 2 था 2 में से एक घटाया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 आया। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। उसी तरह यहाँ n है, और n में से एक घटाओगे तो क्या होगा, n-1 ही होगा कि नहीं दोस्तों, बताइए।
अब आप कहेंगे कैसे हो गया सर, मैं बताता हूं। यहाँ पे 13 था, 13 में 1 घटाए 12 आ गया, लेकिन यहाँ यन है, यन में से 1 घटाएंगे कैसे हमें, इसलिए यन माइनस 1 दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला आपका आ चुका है। तो nth टर्म का हम लोगों ने फार्मूला कैसे निकालना है समझ आ गया। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से कोई सवाल दे दे, जैसे आप देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक की, इसलिए मैं बेसिक से लेके चलूंगा, एकदम जीरो से लेके चलूंगा, एकदम बेहतर, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आपके समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से हल होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दे आपको इस तरह से, मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया 2 4 6 8 डैश 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 ऐसे करके दे दिया, ठीक है, और ये बता दिया कि एपी है, ठीक ना, इस तरह से दे दिया। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और A7 का वैल्यू बताइए क्या होगा। यह आपसे सवाल पूछ दे, अगर इसी तरह से बुक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। आप अगर 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास में अगर आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही इस तरह के क्वेश्चन ए का वैल्यू निकालना, डी का वैल्यू निकालना, इस तरह के वैल्यू निकालने को दे देता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देना दोस्तों, तो यहां पर ए निकालना है तो सबसे शुरू का वैल्यू कौन सा है, 2 है। तो ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा आपका, जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म यानी ए क्या हो जाएगा 2। अब आपको डी निकालना है तो आप क्या करेंगे, कोई भी पीछे का एक वैल्यू उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 ले लिया मैंने, तो 4 में से किसको माइनस करूंगा, आप उसी के जस्ट आगे वाले नंबर को, तो कितना आ जाएगा घटाने के बाद 2, तो डी का वैल्यू भी आ गया। अब आपसे पूछ रहा है A7 का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए A7 का वैल्यू निकालने के लिए ऐसे फार्मूला पहले लिखते हैं, AN = A + n-1 × D। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, फिर उसके बाद A7n के जगह पे है वैल्यू पुटअप करके करना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप समझ सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब मेरा क्या है दोस्तों, कि आप अगर A7 पूछ रहा है और आपके पास A और D का वैल्यू है, तो आप इस तरह से मत लिखिए, डायरेक्ट आप फार्मूला लिखिए। A7 को आप क्या लिख सकते हैं, अभी बताया ना मैंने, A + 7 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 60, डायरेक्ट इतना कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आ सकता है आंसर। A7 अगर आप निकालना है तो A7 = क्या हो गया, A + 60, A का वैल्यू तो मैंने बताया ना कितना है 2 + 6 × D का वैल्यू कितना है 2, तो A7 = कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 2 14 आ जाएगा। बताइए क्या आपको समझ आया या नहीं, आसान लगा कि नहीं, बहुत ही मजा आएगा, आपको समझना है। अब इस तरह से अगर आपको बात समझ में आ रही होगी, इस तरह के फार्मूले को कैसे अप्लाई किया मैंने आपने देखा ही। आइए लेवल को थोड़ा सा और हाई करते हैं और बेहतर बेहतर चीजों को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे की बातों को समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरह से बहुत आगे जा सकता है ये। मान लीजिए इस तरह से बच्चों यही सवाल ऐसे दिया हो 2 4 6 8 10 डैश 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 करके यहाँ 100 दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, आपको दे दिया 2, 4, 6, 8, डैश 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 100 तक दे दिया। तो इतनी बात तो आप जानते हैं कि यहाँ का वैल्यू क्या है, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, यह फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ। उसी तरह से दोस्तों ये लास्ट में जो दिया है क्या है, इसको क्या कहा जाए, लास्ट वाले वैल्यू को जब डैश डैश करके इस तरह से लास्ट में कोई नंबर दे दे तो इसे कहा जाता है nth टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, an कहा जाता है, या इसे लास्ट टर्म के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसे लास्ट टर्म लिखते हैं तो लास्ट टर्म का यल उठा लीजिए, इसे शॉर्टकट में आप स्मॉल एल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्मॉल एल भी कह सकते हैं। तो जो nth टर्म होता है यानी an, वो लास्ट वाला टर्म जो होता है, ठीक है, इसे an लास्ट वाले है को an कहेंगे या तो यल कहेंगे, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए दोस्तों इस तरह से सवाल आपको दे दे, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दे इस तरह से 3 6 9 डैश डैश करके इस तरह से दोस्तों दे दे, ठीक है, और लास्ट में डाल दे मान लीजिए 99 डाल दे। एक बात कह रहा हूं समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, लास्ट में क्या डाल दे दोस्तों 99 डाल दे इस तरह से, या 99 ना डाल करके मान लीजिए यहाँ पे एक बात कह रहा हूं 30 डाल दे इस तरह से। और इसने कहा कि यहां पे मान लीजिए इसने बोला कि n का वैल्यू क्या होगा बताइए,
यानी टर्म्स पूछ रहा है, ठीक है, टोटल टर्म्स पूछ रहा है कि यहाँ पे जैसे कॉमा 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 कर करके 30 तक गया है, तो इसका n का वैल्यू क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, आपको करना कुछ नहीं है, बस बेहतरीन से समझना है टॉपिक को। अगर इस तरह से कभी भी n पूछता है, अगर देखिए एक बात बता दे रहा हूँ, n जब भी पूछता है ना, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है पता है आपको, लास्ट वाला वैल्यू दे देता है, an का वैल्यू दे देता है। यानी ये लास्ट क्या है, ये लास्ट वाला क्या है, an है। तो हमें an का वैल्यू कितना मिल गया, 30 मिल गया, ठीक है, इसे यल भी कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म कितना मिल गया हमें, 3 मिल गया, डी कितना मिल गया, 6 - 3 = 3, यही मिलेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, हमें ए एन इज इक्वल टू एन सॉरी ए प्लस n - 1 इंटू डी फार्मूला है। अब देखिए ए एन का वैल्यू कितना है 30, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, एन का वैल्यू नहीं मालूम निकालना है, डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। अब देखिए 3 इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है दोस्तों 30, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और इधर क्या बचा दोस्तों n, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3n - 3 होगा कि नहीं। अब 30 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 27 = 3n - 3, यहाँ ऊपर कर देता हूँ मैं। अब अगर इसे गौर से देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 27 = 3n - 3, इस -3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, -3 हट करके। अब 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर 3n हो जाएगा। 3 इंटू में है ना, इधर ले आएंगे तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, काटेंगे कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना मिला 10 मिला, यानी ये टोटल टर्म्स कितने हैं 10। वैसे आपको पहले से भी मालूम था कि एक टेबल की तरह है, 3 से लेकर 30 तक दिया है तो 3 दहान 30 होता है, तो 10 बार में आया कि नहीं। तो ये टोटल टर्म्स कितने हैं 10 टर्म्स हैं। इस तरह से बातें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। अगर वीडियो बेहतर लगे तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इसे, ताकि सभी लोग देख सके। देते हैं, आइए देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आपको अब सवाल कुछ स्टेटमेंट में देने लगे, यानी आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस अगर आने लगे तो कैसे करेंगे, क्या वो कठिन होगा, नहीं नहीं मेरे दोस्तों, यह भी बहुत आसान होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको सवाल दे दे इस तरह से, उसने कह दिया कि मेरे पास मान लीजिए उसने दे दिया कि मेरे पास A7 यानी 7 टर्म जो है, 7 टर्म्स का वैल्यू उसने दे दिया कि मेरे पास 7th टर्म का वैल्यू है मान लीजिए 20, ठीक है, या 7th टर्म का वैल्यू कितना है 20, एंड ए 9th टर्म का वैल्यू है मान लीजिए कितना ले लें 30 ले लेते हैं, ठीक है 30 है। तो कह रहा है फाइंड कीजिए ये 13 क्या होगा, इस तरह से। तो कैसे करेंगे, बुक में आप देख सकते हैं इस तरह के काफी सारे सवाल मिल जाते हैं आपको, कि मान लीजिए आपको 2 टर्म दे दिया, ठीक ना, जैसे यहाँ पे 2 टर्म का वैल्यू भी दे दिया, कहता है कि अगला टर्म बताइए क्या होगा, इस तरह से। या फिर पूछ सकता है ए का वैल्यू बताइए क्या होगा, या पूछ सकता है डी का वैल्यू क्या है बताइए, इस तरह से पूछा जा सकता है। अगर ऐसा सवाल आता है तो डरने का नहीं है, करने का है। जैसे मान लीजिए जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे A7 है इज इक्वल टू A20 लिख लो, 7 को क्या लिख सकते हो A + 6D 20 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर इस तरह से दे दिया तो इस तरह से लिखना है आपको। अब आपने इस तरह से लिख लिया, इसे नाम दे देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, लिख सकते नहीं, 7 को आप क्या लिख सकते हैं A + 6D लिख सकते हैं। उसी तरह आपके पास क्या है A9 कितना है 30। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, A9 को क्या लिख सकते हैं A + 8D = 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए आपको पहले, अब यहाँ तक जब आप पहुंच जाते हो तो आप देखिए ध्यान से, आप आगे अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि अरे यार इसके बाद क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, टीचर्स लोग तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, हम लोग क्यों फंस जाते हैं, इस तरह की अगर भावनाएं मन में आ रही होगी तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि अब मजा आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है आपको, कि आपको जो पूछा है उसे देखिए, पहले उसे ध्यान से देखिए क्या पूछा है। तो आपसे पूछा है A13 का वैल्यू, यही पूछा है A13 का वैल्यू। तो A13 को आप लिख क्या सकते हो, A13 को लिख सकते हो A + 12D, हाँ या ना, लिख सकते हो। तो इसका मतलब A13 का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A का वैल्यू चाहिए और D का वैल्यू चाहिए। तो A और D कहां से निकलेगा, अब समझ आया। इसका मतलब ये जो दिया है यह हमें मदद करने के लिए दिया है कि A और D लो भैया निकाल लो, और हम लोग घबरा जाते हैं, और ये कहां से आ गया, ये कैसे दे दिया। नहीं, ये कह रहा है कि लो भाई मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, लो ना A और D निकाल लो और अपना आंसर ला लो। समझ आया। आइए देखिए, अब देखिए हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया, तो A और D का वैल्यू निकालना है।
क्या 500 का चेंज? अरे यार दिमाग डिस्टर्ब है क्या यार तुम्हारा? मतलब वीडियो के बीच में आ जाते हो खुला पैसा मांगने। एक तो चैनल भी नया नया बनाया है, आकर के बीच में टोक दे रहे हो। जाओ बाद में जिंदगी के, दुकान है यहाँ पे। सॉरी, चलिए देखिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 है। हाँ यार बताओ, एकदम बीच में आकर के घुस करके खुला मांगने लग रहे हैं। बताइए, हमारे घर के बगल में क्या है ना, दुकान है, ठीक है। अब वहां से चेंज लेने आए हैं 500 का। हाँ बताइए, 500 होता तो हम यहाँ होते, जा करके बता रहे किसी होटल में बैठ करके चाहते। आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पर तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब इसे हमें हल करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे। तो आपने इससे पहले आप देखो कि यहाँ ए और ए मैचिंग कर रहा है, सेम है ना। समीकरण 1 में ए, समीकरण 2 में ए मैचिंग कर रहा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे तो ए और खत्म हो जाएगा, डी बच जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोस्तों। तो आइए देखिए, फटाक से करते हैं एकदम। तो ये क्या है, a + 6d = 20, a + 8d = माइनस 30। जब घटाया जाता है तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ए अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ए अगर प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छुपा होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ प्लस था, माइनस हो गया, लेकिन ये भी तो ऊपर में प्लस है ना। तो प्लस माइनस माइनस आदेश दे रहा है घटाने के लिए, और ए में से ए घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने से अच्छा ऐसा करके कैंसिल कर दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे 8d है और यहाँ 6d है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 8d में से 6d घटाओगे तो कितना बचेगा, 2d बचेगा। अब बड़े वाले तरफ का चिन्ह लग जाएगा, कैसे, 6 की तरफ प्लस है और 8 की तरफ माइनस है। देखना जब घटाने के बाद देखना कि चिन्ह किसके तरफ है, बड़ा किसके तरफ है, 8 ज्यादा है या 6, तो 8 ज्यादा है तो जो ज्यादा नंबर है उसी तरफ का चिन्ह लगा देना, कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, प्लस छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, प्लस। प्लस माइनस माइनस आदेश दे रहा है घटाने के लिए। 30 में से 20 घटाइए, 30 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा। बड़ा कौन है, 20 या 30, जो बड़ा है उसी तरफ का चिन्ह लगा दीजिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम गर्दा छोड़ा दीजिए टॉपिक के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2d = 10। तो d = कितना हो जाएगा, 10/2, कैंसिल कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी d का वैल्यू कितना मिल गया, 5। अब d का वैल्यू मिल गया तो a का वैल्यू निकालना आसान है। कैसे 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 कैसे, ऐसे। आइए देखिए, अब d का वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। तो इस d के वैल्यू को उठा करके कहां रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। आप किसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर सेम आएगा, 1 में रखोगे तो भी वही आएगा, सेकंड में रखोगे तो भी वही आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो d का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोस्तों, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए देखिए, अब d का वैल्यू पुट करते हैं। तो कहां पे रखेंगे, समीकरण 1। यहां देखिए, उंगली को देखिए, मेरे उंगली को देखिए, मेरे उंगली को मत देखिए, इसको देखिए। a प्लस 6 बीच में कुछ नहीं है तो, 2 नंबर के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई d। ओहो, d नहीं लिखने का, क्यों, क्योंकि d का मान रखना है, d का मान कितना आया है, 5। यहाँ रख देंगे 5 बराबर 20। बात समझ आ रही है या नहीं, बिल्कुल आ रही होगी। अब यहाँ पे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, a + 6 पंचे 30 बराबर 20। तो a बराबर 20, a + 30 उधर जाएगा, -30 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, -10 आ जाएगा। बताइए, बात समझ आ रही है क्या, बिल्कुल। अब हमें a और d दोनों निकल गया है, a और d का वैल्यू दोनों निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, a13 का वैल्यू निकालना है, a13। तो a13 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + 12d। अभी बताया ना मैंने, 13 है तो 1 घटा दीजिए। a का वैल्यू कितना है, -10 + 12 गुणे d का वैल्यू कितना है, 5। तो a13 कितना हो जाएगा, -10 + 12 × 5 = 60 होता है भाई।
घटा दोगे तो कितना बचेगा माइनस, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस आदेश दे रहा है घटाने के लिए। 60 में से 10 को घटा दीजिए, बड़ा इस तरफ हो या बड़ा उस तरफ हो उससे मतलब नहीं है, बस बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। ठीक है, 60 में से 10 घटाएंगे दोस्त कितना बचेगा 50। बड़े अभी मैंने एक मंत्र दिया ना आपको, ओम फट स्वाहा मंत्र दिया ना, क्या मंत्र दिया कि यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, बड़ा नंबर कौन है 60 या 10, 60 बड़ा है ना, जो बड़ा होता है उसी तरफ का चिन्ह लगा दीजिए प्लस का, लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो छुपा रहता है। तो ये 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आपकी बुक्स में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो ये तो बता लीजिए आपके लिए तो लाजवाब है एकदम, आपके लिए कंटाप क्वेश्चन है एकदम, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप करें, बहुत मजा आएगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा तो लाइक करिए, ठोक दीजिए एकदम शेयर, ताकि मजा आ जाए, और सभी तक ये वीडियो फैला दीजिए आग की तरह, ताकि मेरा भी ढेर सारा खूब सारा सपोर्ट हो सके और आपका अगला वीडियो एक्सरसाइज पर लेकर के आ सकूं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मेरे तरफ से धन्यवाद। भारत माता की जय।